अभी हमारा पैसेज 2 है, ये क्या बोल रहा है? एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रीटेड बिकॉज हिज सन ऑलवेज स्क्वारल्ड विद वन अनदर। अब पहली लाइन क्या बोल रही है कि जो ओल्ड मैन है वो बहुत हमेशा क्या रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। डिस्ट्रीटेड मतलब होता है बिकॉज हिज सन ऑलवेज स्क्वारल्ड विद वन अनदर, क्योंकि जो उसके बच्चे हैं वो क्या है, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। स्क्वारल्ड मतलब होता है झगड़ना। वन डे ही कॉल्ड देम टू हिम, एक दिन क्या होता है वो बुलाता है, एंड शोड देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, और उनको क्या दिखाता है, एक बंडल ऑफ स्टिक्स, मतलब बंडल दिखाता है स्टिक्स का, टाइड टुगेदर, जिसको बहुत ज्यादा क्या किया होता है, टाइट बांधा होता है एक साथ। ही आस्क्ड इफ एनीवन ऑफ देम वाज स्ट्रांग इनफ टू ब्रेक देम, और वो कहता है कि वो पूछता है कि तुम में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है जो इसको क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड बट दे ऑल फेल्ड, पहले एक ट्राई करता है फिर दूसरा ट्राई करता है, पर दोनों क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं उस बंडल ऑफ स्टिक्स को ब्रेक करने में। ही देन अनटाइड द बंडल, फिर वो क्या करता है, बंडल को खोल देता है, एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक्स सेपरेटली, फिर वो क्या बोलता है कि उस बंडल को क्या करता है, एक एक स्टिक को अलग अलग कर देता है। दिस दे डिड इजली एंड ऑल द स्टिक्स वर सून ब्रोकन इनटू पीसेस, और एक एक स्टिक क्या हो जाती है, बहुत ही आसानी से क्या हो जाती है, टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं पीसेस में। दस ही टॉट देम दैट यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग बट डिसयूनिटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक। फिर क्या बोलते हैं उसके फादर कि जो एक यूनिटी में जो ताकत है वो एक अकेले में नहीं है, क्योंकि पहले वो बंडल ऑफ स्टिक्स देते हैं तो वो क्या होती है, वो टूट नहीं पाती है उनके बच्चों से, और जब वो एक सिंगल पीस देते हैं तो टूट जाती है। ये हम अपने बचपन में भी हम ये स्टोरी सुनते हैं, ये स्टोरी हमने बचपन में भी अपनी सुनी होगी। ठीक है, तो ये मान लो सिंपल सा पैराग्राफ हमारा आ गया, हमने इसको 2 मिनट में क्या कर लिया, रीड कर लिया। अब हमें पता चल गया कि ये एक फादर और उनके बच्चों के ऊपर एक क्या है, एक स्टोरी है, लेसन है। हमें मेन चीजें इसमें क्या हो गई, पता चल गई कि उसके फादर ने बंडल ऑफ स्टिक्स दिया उन्हें, उसको ब्रेक करने के लिए, वो दोनों नहीं तोड़ पाए। उसके बाद क्या हुआ, उसको अलग अलग किया तो पीसेस में टूट गए ईजिली। फिर उन्होंने ये लाइन बोली कि क्या होती है, यूनिटी कभी भी ब्रेक नहीं हो सकती, स्ट्रांग होती है वो, और जो डिसयूनिटी होता है, जो अकेला होता है, वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो हमने 2 मिनट के अंदर क्या किया, इस पैराग्राफ को पढ़ के समझ लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रीटेड बिकॉज, अब ये हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रीटेड बिकॉज, हमारा पैराग्राफ स्टार्ट ही इसी लाइन से हुआ है। क्यों था, हिज सन ऑलवेज स्क्वायरल्ड विद वन अनदर। अब हमने ये चीज क्या है अपने पैराग्राफ में देख ली कि बिकॉज हिज सन ऑलवेज स्क्वायरल्ड विद वन अनदर। ठीक है, तो जल्दी से फिर हमें क्या करना है, अपने ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शंस में हमें 4 दिए हैं। पहला क्या बोल रहा है, हिज सन स्क्वायरल्ड समटाइम विद हिम, नहीं, समटाइम यहाँ पे यूज हमारा नहीं किया गया है पैराग्राफ में। हिज सन स्क्वायरल्ड विद देयर फ्रेंड्स, क्या वो दोस्तों से लड़ते थे, ऐसा भी कुछ नहीं बोला है पैराग्राफ में। हिज सन ऑलवेज स्क्वायरल्ड विद वन अनदर, आपस में ही एक दूसरे से क्या होते थे, लड़ते रहते थे। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल मैच हो रहा है। ठीक है, तो हमें किस पे टिक करना है, अपने आंसर नंबर सी पे जल्दी से टिक कर देना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट है कि हिज सन्स डिड नॉट स्क्वायरल्ड, पर ऐसा तो हुआ डिड नॉट नहीं, वो हमेशा ही इससे परेशानी हुई इसलिए था क्योंकि वो हमेशा क्या थे, लड़ते रहते थे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रीटेड, इट मीन्स ही वॉज, जब वो डिस्ट्रीटेड है तो इट मीन्स क्या होगा। अब देखो, आपको जरूरी नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि डिस्ट्रीटेड मतलब परेशान होता है, दुखी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको भी ये मीनिंग पता हो या आता हो। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पूरे पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। पूरे पैराग्राफ को रीड करने के बाद हमें एक शॉर्ट टाइप स्टोरी में ये पता चल जाता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है और क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब हमें ये तो पता है कि वो अपने बच्चों को क्या देता है, एक लेसन देता है, तो अब
वो लेसन तभी देता होगा जब वो क्या होगा, डिस्ट्रीटेड होगा, मतलब परेशान होगा या दुखी होगा। ठीक है, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, अपने ऑप्शंस पे जाते हैं कि ऑप्शंस क्या कह रहा है। वो बहुत हैप्पी था, अगर वो खुश होता तो वो ऐसा लेसन देता ही क्यों उनके सामने। हेल्पफुल, क्या वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था? नहीं, यहाँ पे हेल्पफुल की हमारा कोई टॉपिक ही नहीं था। एंग्री, एंग्री मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो गुस्सा भी नहीं था। अगर वो गुस्सा होता तो वो लेसन क्यों देता, वो तो मार पीट के क्या देता, जाओ। नहीं। सैड मतलब वो क्या था, बहुत ज़्यादा दुखी था। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, सैड था, वो बहुत ज़्यादा दुखी था, तभी उसने आके ये क्या किया, ऐसा सोचा कि मैं अपने बच्चों को क्या दूंगा, एक लेसन दूंगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्ड इज द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक? कौन सा वर्ड ऐसा पूरे पैसेज में आया है जो कि वीक का क्या हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। अब वीक मतलब हमें पता है क्या, कमजोर। तो हमें क्या देखना है, अपोजिट देखना है। वीक का अपोजिट हमारा क्या हो सकता है, और वो वर्ड ऐसा वर्ड जो हमारे पैराग्राफ में भी आया हो। ठीक है, पहला डिस्ट्रीटेड। अब हमें डिस्ट्रीटेड मतलब तो पता है क्या है, परेशान है, दुखी है। ये हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में पता चल गया, हमने जब सैड पर टिक किया तो हमें पता चल गया कि इसका मतलब तो सैड है। तो वीक का अपोजिट हमारा सैड तो हो ही नहीं सकता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, स्क्वेरल्ड। अब हमने पहली लाइन में देखा था कि सन्स ऑलवेज स्क्वेरल्ड। अब स्क्वेरल्ड मतलब यहाँ पे था कि वो हमेशा फाइट करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो वीक का तो मतलब नहीं हो सकता उससे, स्ट्रॉन्ग। और फोर्थ हमारा क्या है, डिसयूनाइटेड। ये भी हमने कहा पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या था, और देखो यहीं पे भी स्ट्रॉन्ग भी है। अब स्ट्रॉन्ग मतलब दस ही टॉट देम दैट यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग बट डिसयूनिटी। मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है कि वो बिल्कुल वीक हो गया, कमजोर हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अपोजिट पूछा गया है, ना कि सिमिलर पूछा गया है। सिमिलर होता तो हम इसकी जगह डिसयूनिटी पे टिक कर सकते थे, लेकिन हमसे अपोजिट पूछा गया है। तो अपोजिट में क्या होगा, वीक का स्ट्रॉन्ग होगा हमारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, राइट ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो हमने मुश्किल से 5 मिनट में पैराग्राफ को पढ़ा, समझा और क्वेश्चन को क्या कर दिया, इजिली सॉल्व कर दिया।